हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीना डिज़ाइनर में। आज हम कटिंग करेंगे 42 चेस्ट 4 टक्स ब्लाउज़ की। ये देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रख रखा है। 15 इंच लंबाई लिए बैक पार्ट की कटिंग पहले बता रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं 15 इंच 1.5 इंच नीचे से छोड़ दिया मैंने तुरपाई के लिए, और 6 शोल्डर लिए हैं और 6 ही आर्म होल ले रही हूँ। 15 इंच है, ज़्यादा डीप नहीं बनाना, सिंपल ब्लाउज़ है हमारा। 15 इंच टोटल लंबाई ली है और 1.5 इंच हमने तुरपाई के लिए नीचे अलग से कपड़ा रखा है। और 42 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 पर आएगा, और 2 इंच ये सिलाई मार्जिन के लिए लिया है मैंने, ये सकते हैं। और शोल्डर के बीच में से हम गहराई देंगे। ये 3 बातें ध्यान रखनी है हमें। बीच की गहराई के लिए बीच से ध्यान लगाकर हमें पहले डबल फोल्ड कर देना टेप का, और फिर हमारा सिलाई मार्जिन हमारा गहराई की निकल जाती है। ये हमने गहराई दे दी 1.5 इंची बैक पार्ट के लिए, और नीचे कमर पे निशान लगाएंगे हम। 38 चेस्ट है तो 9.5 पर निशान लगाया है 1 टक्स के लिए, और 2 इंची ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। हैवी साइज़ का ब्लाउज़ बता रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज़ में। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। गले की चौड़ाई मैंने रखी है नेक की 3 इंची, और लंबाई भी 6 रखी है, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं करना, नॉर्मल गला बना रही हूँ। 6 इंची ज़्यादा डीप नहीं होता, उसी प्रकार से मैंने 3 इंची का वो गला लिया है। और ये चौकोर डिब्बा बनाकर नॉर्मल गोल गला काट रही हूँ मैं। 42 चेस्ट में गोल गला काट रही हूँ। बहुत ही सादा तरीके से बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है ये कटिंग करने का हमारा 42 चेस्ट ब्लाउज़ का। और आप चाहे तो सभी प्रकार की ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। और वैसे भी आपको बहुत ही आसान ये सिंपल ब्लाउज़ हर साड़ी में चलता है। बहुत ही आसान तरीके से हर साइज़ में आप सिल सकते हैं। और ये हमने आई के लिए हम पहले स्केल से मार्किंग कर ले रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए, जिससे हम आई की पट्टी लगाएंगे ना फ्रंट पार्ट में। उसके लिए मैं पहले ही आधे इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। शोल्डर वही 6, और आर्म होल भी हम 6 पे निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल लंबाई ले रही हूँ 16.5 इंच। हम 1 इंची ज़्यादा ले रही हूँ, 1.5 इंची फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से, क्योंकि हैवी साइज़ है और चेस्ट भी हैवी है, तो 1.5 इंची और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 की बजाय 1.5 इंची ले रही हूँ, क्योंकि आधा तो हमारे सिलाई मार्जिन में चल जाता है। और नीचे तुरपाई के लिए मैंने 1.5 इंची अलग से लिया, जो स्केल से लाइन कीजिए। चेस्ट हमारी 10.5 पर, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ये हमने। और ये गहराई के लिए हमने बीच में मार्क कर लिया, 1 इंची गहराई दे रही हूँ। बैक की हमने 1.5 इंची दिए, और फ्रंट की 1 इंची गहराई दी है मैंने। ये निशान मार्क कर लिया है। आपको समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गला भी हमने 6 रखा है, ज़्यादा डीप नहीं, नॉर्मल गला बना रहे हैं। सादा ब्लाउज़ नॉर्मल गला, ज़्यादा हैवी साइज़ तो है, पर सिंपल और बहुत ही आसान तरीका से बता रही हूँ मैं आपको 42 चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग। ये देख सकते हैं। और आई वगैरह सब हम फ्रंट में करेंगे, इसकी तुरपाई रखेंगे। बेल्ट के लिए 13.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं 13.5 इंच पे मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये 13.5 इंच पे मैं बेल्ट के लिए निशान लगाया है। और थोड़ा आगे की तरफ नेक की साइड हमने राउंड घुमा लिया है, 1 इंची और ऊपर ले लिया है, तो नेक की तरफ 13 इंच है, और बीच में 13.5 इंच है। और बीच सेंटर के जो पॉइंट लगाएंगे हम 4.5 पे लगाएंगे। हैवी साइज़ है तो 4.5 पर। एपेक्स पॉइंट के लिए मैंने निशान लगाया मिडिल, तो ये लगा रही हूँ मैं 10.5 पर। और ये जो एपेक्स पॉइंट से लगा रही हूँ, वहाँ से हमने 1.5 इंच की दूरी पर चारों डॉटों की, ये देख सकते हैं एपेक्स पॉइंट से जो पॉइंट है वहाँ से हम चारों डाट की हम निशान लगा देंगे 1.5 इंच की दूरी पर। 42 चेस्ट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। आप चाहो तो 2 इंच भी दूरी लगा सकते हो, पर मैंने 1.5 इंची दूरी लगाई है। ये सब देखना आप। ये चारों टक्स हमने नेक की तरफ, नीचे और बाजू के चारों टक्स हमने लगा लिए हैं। प्लीज़ आप सभी को अगर समझ में नहीं आए कटिंग, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नेक भी हम राउंड कर दे रही हूँ मैं बिल्कुल ही। ये देखिए नेक गोल गला बना रही हूँ, सिंपल बिल्कुल। दोनों पीछे का ना आगे का सिंपल गोल गला बनाया है, और फ्रंट की भी ये देख सकते हैं। लगभग हमारी कटिंग हो गई है।
ये बैक की तो मैंने आपको पहले बता दी, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाया है 42 चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग। ये देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। जिस प्रकार से मार्क किया वहीं से मैंने इसकी कटिंग करी है। ये देखिए, ना शोल्डर गिरेगा, ना कुछ भी समस्या नहीं आएगी अगर इसी प्रकार से आप करोगे तो। अब मैं बाजू का आधे इंच छोड़ के ये बाजू का हम निकाल रहे हैं नाप। ये बैक पार्ट का भी आर्मोल चेक कर लिया है और फ्रंट पार्ट का भी। दोनों पार्टों का आर्मोल चेक करने के बाद में अब हम इस कपड़े में से बाजू निकालेंगे। पहले इस कपड़े को डबल फोल्ड करके निकालती हूँ मैं, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने 4 डबल दोनों बाजू को करके रख लिया। 1.5 इंची सिलाई मार्जिन ले लिया है क्योंकि तुरपाई करनी है ना, और 8 इंच हमें बाजू तैयार करनी है तो 1 इंच आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि नीचे तो मैंने सिलाई मार्जिन ले लिया है, ऊपर के लिए आधा इंच और लिया है। 8.5 पर ये मैंने स्केल से लाइन खींच दी है और यहाँ से मैं 3 इंच पर और निशान लगा रही हूँ क्योंकि हैवी साइज़ है तो 3 से 3.5 इंच हम आर्मोल की तरफ डाउन करेंगे। ये 2 इंची पर मैंने ऊपर लगाया। यहाँ से तिरछा निशान लिया टेप का 9 इंच पर। ये मैंने एक और मार्क कर दिया। यहाँ से हमारी ये तिरछी लाइन खींच दी बाजू की, ये मैंने शेप दे दी है। इसी हिसाब से नीचे भी मैं गोलाई ले दूँगी 6 इंची पर। ये देख सकते हैं गोलाई का निशान मैंने 6 इंची पे लगाया, 1.5 इंची सिलाई मार्जिन। इसी प्रकार से मैंने तिरछा निशान बाजू का लगा दिया है। अब मैं इस बाजू को कटिंग कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप सभी प्रकार की बाजू निकाल सकते हैं। आर्मोल का नाप लेके उसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीके से आपकी बाजू सिल के और लग कर परफेक्ट फिटिंग के साथ में रेडी हो जाएगी। कभी भी कहीं ना कहीं से झोल नहीं आएगा, ना छोटी ना बड़ी, कहीं से भी नहीं होगी। ये परफेक्ट तरीके से अब बीच में हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद में ये देखिए आप, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बाजू की ये 1 इंच पे मैंने निशान लगाया है ये, और इसी निशान से मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊंगी। जहाँ से हमने सिलाई मार्जिन लिया उसी हिसाब से इसको रख दूंगी। जितना सिलाई मार्जिन लिया उतना बैक करके इसको बाजू को रख लूँगी। जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इस कपड़े को कटिंग कर दूँगी तो ये हमारे आगे की फ्रंट पार्ट की गहराई हमारी निकल आएगी। बहुत ही आसान तरीका। अगर आपके फ्रंट कर नहीं है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और ये हम निशान लगा रहे हैं, फ्रंट में राइट का निशान लगाया और बैक में जो बैक पार्ट में आएगी उसका गलत का। दोनों तरफ मैंने मार्क करके रख लिए। इस प्रकार से पूरी कटिंग हो गई है। अब